हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। आपको भी पता है कि हर एक वीडियो में मैं आपको 10 सवाल बताती हूँ और उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक सवाल के अलावा भी मैं सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलती हूँ। इसीलिए आपको सारे सवाल को ध्यान से सुनना है। उसके अगल बगल जितनी चीज़ें मैं बताऊँ आप उसको नोट कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल आज का हमारा है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। पहले समझते हैं कि जो एसिटिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखिएगा कि जो एसिटिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है। अब बोला गया है जब ये एसिटिक अम्ल अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी होती है, तो राइट आंसर बन जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो एसिटिक अम्ल है मतलब CH3COOH में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है, क्योंकि जलीय माध्यम में यह एक हाइड्रोजन त्याग कर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एसिटिक अम्ल हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, तो कहेंगे आप हाँ बिल्कुल करता है। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है क्या। जल अपघटन, साबुनी एस्टरीकरण, हाइड्रोजनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एस्टरीकरण, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है, H2SO4। इसी की उपस्थिति में जो एसिटिक अम्ल है और एल्थिल अल्कोहल है, ये क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। यह अभिक्रिया है, आपके एग्जाम में सिलेबस में पूछा जाता है, याद रखेंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसा भी नहीं है कि आप इसको स्किप कर दें तो काम चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको सारे सवालों को ध्यान से पढ़ना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिल अल्कोहल, एसिटिक क्लोराइड, मेथिल अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो जो हवाई जहाज होता है बच्चों, उसमें जो वायुयान और उसमें जो मोटर लगा हुआ होता है, उसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम, एथिल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2H5OH। ये होता है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, याद रखेंगे क्योंकि आपसे सवाल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों। ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी दिक्कत हैं, आपको कोई भी सवाल नहीं आता है तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर से करती हूँ। ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपको एसिटिक एसिड बताया था, तो क्या आपको उसका समूह का नाम पता है, क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। तो एसिटिक अम्ल होता है जो CH3COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, उसका क्रियात्मक समूह होता है जैसे COOH। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, साबुन बनाने में प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। सोडियम नाइट्रेट, कास्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब कास्टिक सोडा का दूसरा नाम भी आप याद रख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। सोडियम है, जब मैंने आपको बताया है, जब जहाँ भी सूत्र में H बीच में लग जाए तो उसका मतलब बाई होता है। ठीक है। अब देखो सोडियम क्लोराइड ऑप्शन सी लिखा हुआ, ये किसका फॉर्मूला है, नमक का सूत्र है NaCl। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फिर बहुत अच्छे, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया है। ऑप्शंस है स्टिरीकरण, साबुनीकरण, उदासीनीकरण या फिर बहुलकीकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, साबुनीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है। अब देखो जो हमारे कपड़े होते हैं वो साबुन से या सर्फ से साफ किए जाते हैं, डिटर्जेंट से। तो हमारे कपड़ों में जो गंदगी लगी होती है, जब वो डिटर्जेंट उसमें मिलता है तो उसके अणुओं से क्रिया करने लगता है और उसके अणुओं को बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसी से हमारे जो कपड़े होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए फिर
बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मिसेल की संरचना होती है। ऑप्शन हैं जटिल गुच्छे की तरह, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मिसेल होता है उसकी संरचना कैसी होती है बच्चों? जटिल गुच्छे की तरह होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। साबुन का जलरागी सिरा जल की ओर तथा जल विरागी पूंछ गुच्छे की आंतरिक भाग में होती है, अतः मिसेल एक जटिल गुच्छे की संरचना रखती है। समझ आ गया? आप ऐसा फिगर भी देख सकते हैं, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि चित्र आप देखेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। ठीक है बच्चों? और अभी तक आपने अगर सोशल साइंस है आपका, या फिर आपका हिंदी का या फिजिक्स का, इन सभी का वीडियोस आपने नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियोस की लिंक, सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अगर आपको लग रहा होगा तो थोड़ा उससे बचिएगा। ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा बहुत अगल बगल में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता ही रहता है, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या रासायनिक क्रियाशीलता। तो जो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? परमाणु भार है कि परमाणु क्रमांक की संयोजकता या फिर रासायनिक क्रियाशीलता? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणु क्रमांक हमारा इस सवाल का सही उत्तर होगा। देखिए 1913 में मोज़ले ने परमाणु क्रमांक की खोज किया। उसके बाद इन्होंने सिद्ध किया था कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार होता है। ठीक है? और इसी के आधार पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उन्होंने जो बताए वो किसके ऊपर बताए? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है? समझ गए? नाम याद रखिएगा, किसने किया था? मोज़ले ने किया था सन 1913 में। इस पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है? कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक को प्राथमिकता किसके द्वारा दी गई थी? तो किसने दी थी? मोज़ले ने दी थी, जब उन्होंने 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की थी। अब आपसे सवाल ये तीसरा बन सकता है कि परमाणु क्रमांक को कब खोजा गया था? याद रख लीजिएगा 1913 ईस्वी में खोजा गया था। बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। एल-आई विकर्ण संबंध दर्शाता है क्या? ऑप्शंस हैं आपके सामने, Na के साथ, K के साथ, Al के साथ या फिर Mg के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? Mg के साथ, मतलब डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। Mg के साथ, क्योंकि यह जो क्या है Li के विकर्णता स्थित होता है। ठीक है? सवाल समझ में आ गया? ये आधुनिक आवर्त सारणी जो आपकी चैप्टर है, आपका कौन सा चैप्टर है जो आपके आवर्त सारणी वगैरह का जो आपसे पूछा जाता है, उस पर ये सवाल आधारित था। तो आई होप सारी, उम्मीद है मुझे कि आपने समझा होगा। बढ़ते हैं अपने आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विकर्ण संबंध के तत्व हैं। ठीक है? Li तथा Be, Li तथा Mg, Li तथा Na या फिर Al तथा Si। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? Li तथा Mg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का सही उत्तर होगा। Li के गुण अपने से विकर्णता स्थित Mg के साथ के गुणों के समान हैं। इस कारण लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है? तो हमारा सही उत्तर हो गया, हमें मिल गया ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और अभी मैं बोल रही हूँ, जितने वीडियोस मैंने डाले हैं आप उसको देखें। सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में जितने भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट है सारे के करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, हिंदी, SST, साइंस में तीनों सब्जेक्ट का मैं आपको करवा रही हूँ। तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं यार, आप कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं और शेयर भी करेंगे आप। चलिए बढ़ेंगे अपने आज लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का तत्व है? ठीक है? ऑप्शंस है Li, Mg, B या फिर Si। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? Mg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। जो Mg है वो क्या है? द्वितीय समूह का तत्व है। अब आवर्त सारणी के ऊपर मेंडलीव का नाम भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है? तो मेंडलीव ने जो संशोधित आवर्त सारणी थी उसमें 0 और 8वें वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों को किस में विभाजित किया था बच्चों? करेक्ट आप जो है ये, अब मैं ऐसे आपसे पूछ रही हूँ तो बताइए, उपवर्ग A और B में किया था। जब आप अपनी बुक में देखेंगे जो उनकी सारणी बनी हुई है उसमें A और B दोनों लिखा हुआ है ना, तो इसी के ऊपर भी सवाल ये बन सकता है। मेंडलीव का नाम आप याद रखिएगा।
चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहें। और आप अपने इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि इस समय बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। और अपने आसपास चीज़ों को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।